गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं अपने एस के सिंह चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं शशि कुमार सिंह, एमएससी मैथ्स एमएड। आप लोगों को हाई स्कूल क्लास 10th जो अभी यूपी बोर्ड 16 फरवरी से प्रारंभ होने वाले हैं, उसमें मैथ्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें आपको सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है और आपको अच्छे नंबर हासिल कर लेना है। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए वीडियो रोज़ देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो आपके 70 में से आप 30 नंबर, मिनिमम 30 नंबर आप हासिल कर सकते हैं और अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो आपको हमने एक टॉपिक बताया था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसकी आज हम शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग उसको ध्यान से देखिए और जो क्वेश्चन हो आप हमें बताइएगा, हम आपको बताएंगे। जिसमें आपको पहला टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से आपको 12 नंबर यानी बीजगणित टॉपिक से 18 नंबर का आपका पेपर में आता है, जिसमें आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये 2 टॉपिक होते हैं। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और ऑब्जेक्टिव भी बनता है। यानी बहुत यानी मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी यहाँ पर 2 चर होंगे। चर किसे कहते हैं? चर का मतलब होता है जो एक्स वाई में हो। ठीक, और अचर आपके नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर, जैसे 1 2 3 4 ... ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। वह समीकरण, यानी ये समीकरण है, तो इसमें वह समीकरण जिसको हम ax + by + c = 0 के रूप में लिखा यानी रखा जा सकता है। समीकरण को किस रूप में लिखते हैं? ax + by + c = 0 के रूप में, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। जो नंबर होते हैं यानी अचर हैं। क्या हैं? अचर हैं और रियल नंबर हैं। कौन से? a b c। और a और b दोनों शून्य नहीं होंगे। अगर a और b शून्य हो जाएंगे तो वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। जैसे अगर आपको 0 × x + 0 × y + z = 0 ये दिया हो, तो यहाँ पर ये कभी आपको 0 नहीं होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं। 2 चरों x और y, ये चर हो गए, एक रैखिक समीकरण कहलाता है, जो आपको हमने पहले बताया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल इक्वेशन है, सॉल्व करना है। जैसे आप क्लास 8th में पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, जिसमें x + 4 = 3 दिया हो तो x की वैल्यू निकालना था, यानी पक्षांतर करके। उसी तरह आपको इसमें भी है, x और y के मान निकालना है, फिर उसको आपको जो क्वेश्चन कहेगा उसी तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिए हैं, आपकी बुक्स NCERT क्लास 10th की है। रोमिला एक स्टेशनरी है की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदती है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल रबड़ खरीदी और उसने भी यानी देखी, ये क्या करना? देखी। तब उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदी। समझ में आ गया? यानी रोमिला एक लड़की है जो बुक सेलर की दुकान में जाती है। वो 9 रुपये लेकर जाती है, जिसमें 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। उसकी सहेली एक है सोनाली, वो देखती है तो उसको होता है कि हम भी खरीदेंगे नया, हमें भी लेना है। तो वो 18 रुपये लेकर जाती है, 4 पेंसिल यानी डबल और 6 रबड़ खरीद कर लाती है। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय
रूप में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, चलते हैं। 2 पेंसिल लाए हैं और 3 रबड़, 4 पेंसिल हैं, 6 रबड़ है। दोनों में इसमें 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपए का है, तो हमें एक पेंसिल का रेट निकालना है और एक रबड़ का। ऐसे 4 पेंसिल 6 रबड़ वो 18 रुपये में लाए हैं, तो एक रबड़ और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। ये हम माना है यानी लेट कर लिए हैं, क्योंकि हमें इसमें समीकरण बनाना है प्रश्नानुसार। जैसा क्वेश्चन बोले, अब फिर से क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चन समझना है। 2 पेंसिल और 3 रबड़, 2 पेंसिल और 3 रबड़, तो दोनों को जोड़ करके कितना रुपए खर्च हुआ है? 9 रुपये, यानी 3x + 2y = 9। फिर से देखिए, एक पेंसिल x रुपये की, यानी ए x के बगल में एक का गुणा है, तो 2 पेंसिल कितनी होंगी? 2x की। 2x जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर आपको 1 रुपये में एक टॉफ़ी मिलती है तो 2 रुपये में कितनी टॉफ़ी? 2 मिलेंगी। 3 रुपये में 3 मिलेंगी। इसी तरह वो 2 पेंसिल लेती है, हमने माना कि एक पेंसिल x रुपये की है, तो 2 पेंसिल कितने की होंगी? 2x की। ठीक है, इसी तरह वो 3 रबड़ लेती है, तो एक रबड़ का मूल्य कितना है? y। 3 रबड़ का मूल्य कितना हो गया? 3y। ठीक, और ये दोनों मिलाकर कितने टोटल रुपए खर्चा हुए? 9 रुपये। टोटल कितने रुपए खर्च हुए? 9 रुपये। तो आगे ये हो गया 2x + 3y = 9। और आगे देखेंगे 4 पेंसिल और 6 रबड़ है, तो 4, एक पेंसिल x की, तो 4 पेंसिल 4x की, और 6 रबड़ 6y की, दोनों मिलाकर कितना हुआ? 18। तो ये आपके 2 समीकरण बन गए। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ? यही मेन है। अगर आप समीकरण बना लिए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समीकरण 1 से, यानी इससे 2x + 3y = 9। अब हमें y वाले को एक तरफ रखना है, यानी 3y = 9। ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। अब देखिए, एक चीज़ है, अगर आपका प्लस में दिया है और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का दिया गया है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और गुणा का दिया है तो इधर जाएगा तो माइनस का भाग में हो जाएगा, और भाग में दिया गया है तो ये गुणा में हो जाएगा। ये 4 चिन्ह आपको याद रखना है। पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, जब ये प्लस का है तो क्या हो गया? ये प्लस का है, यहाँ माइनस का हो गया। अब 3y = 9 - 2x। अब देखिए आगे, अब ये 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो गया। अभी हमने बताया आपको, तो 9x - 2y/3। अब हमें x का मान रखना है और y का मान निकलता जाएगा। x का मान वो भी ऐसा रखना है जो सॉल्व करने के बाद 3 से कट जाए। तो हमने x का मान 3 यानी 0 रख दिया, x की जगह 0। तो देखिए y = 9 - 2x × 0, ये क्या है? 0। कितना हुआ? 0। अब हम 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, तो 9 में 0 घटाएंगे तो 9 आएगा बटा 3। 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना होगा? 3, यानी y = 3 आ गया, यानी 0 रखें तो 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे
फिर पुनः आपको मान रखना है x का उसी समीकरण में, और इस तरह रखना है जो घटाने पर फिर 3 से कट जाए। तो x का मान कितना हो गया, 9/2 रख दिए। तो y बराबर 9 माइनस 2 और x के गए 9/2, 2 से 2 कट गया। 9 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 0, 0/3 तो 0 हो गया। ठीक है, 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे या भाग देंगे तो वो भी आपका 0 होता है। आगे समीकरण 2 से अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। समीकरण 2 लाएंगे, 4x + 6y = 18 था। इसमें भी आपको y का एक तरफ रखना है और x का एक तरफ। तो 6y = 18 माइनस 4x, ये इधर आ गया। फिर 6 को उधर ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, तो 18 माइनस 4x/6। फिर आपका x बराबर मान रखेंगे, x का मान रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 18 माइनस 4 गुणा 0/6। तो 18 माइनस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ गया बटे 6, 6 का भाग देंगे तो 3 आ गया। y का मान कितना आया, 3। फिर x का मान 3 रखेंगे वहीं पर, यहाँ पर। तो y बराबर 18 माइनस 4x/6। 18 माइनस 4 यानी x की जगह कितना रखेंगे, 3। तो 18 माइनस 4 त्रिके 12। तो 18 में से 12 घटाए हैं, देखिए y बराबर 18 माइनस 12/6। तो 18 में 12 घटाएंगे तो 6 आ गया, 6 में 6 का भाग देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमारे मान निकल आए हैं। आपको ज़्यादा मान नहीं निकालना है, 2 से 3, उसी में से जो पॉइंट मैच कर जाएगा वही आपका मान हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए समीकरण 2 के मान ये निकल आए हैं। 0 रखे तो 3 आया, 3 रखे तो 1 आ गया। ये समीकरण दूसरे से मान निकाला था। और ये समीकरण नंबर 1 से x का मान 0 रखें तो 3 आया, और 60 यानी 4.5 रखें तो 0, वही 4.5 या 9/2 कोई भी रख सकते हैं। अब चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए हमने ग्राफ पेपर नहीं लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक दिन हम आपको ग्राफ पेपर में भी सॉल्व ग्राफ बना करके दिखाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, जो एक्स वाई अक्ष है, और ये एक्स अक्ष है। जो आधार होता है एक्स अक्ष होता है, लंब वाई अक्ष। अब यहाँ पर प्लस प्लस, देखिए पहले में प्लस प्लस होता है, फिर ये माइनस प्लस होता है, ये फिर माइनस माइनस होता है, और ये आपको प्लस माइनस होता है। ठीक, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये आपको ज्योमेट्री में बताएंगे हम, चतुर्थांश जिसको कहते हैं। यहाँ पर नंबर ले लेंगे, जितने नंबर आप ज़्यादा नहीं लेंगे, जितना बड़ा मैक्सिमम आपको एक्स की वैल्यू निकली हो, हमने तो आपको ज़्यादा लेकर दिखा दिया है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 1 2 3 4 5 7 8, ये आप स्केल से लगा लेंगे, बना लेंगे। फिर आपको देखना है कि आपको ये देखिए मान जो निकाले गए हैं, समीकरण 1 वाला पहले लगाना है। x की वैल्यू कितनी है, 0। तो x अक्ष में कितना चलेंगे, 0। तो x अक्ष ये है, ये, और x अक्ष की x की वैल्यू 0 है तो हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है। फिर आप y अक्ष में देखिए y की वैल्यू कितनी है, 3। तो y अक्ष ऊपर को है तो y 1 2 3 यहाँ तक आएंगे। फिर आपको ये देखिए x अक्ष में कितना है, 4.5, 1 2 3 4 और 0.5, यानी ये बीच में ये हुआ ना, तो यहाँ तक गए। अब y अक्ष में कुछ नहीं यानी 0, तो 0 हो गया। तो ये पॉइंट यानी एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। अब समीकरण 2 लेंगे। 2 की वैल्यू कितनी है, यानी x का मान 0 है, तो यहाँ पर x अक्ष में फिर 0 यहीं पर रहेंगे। y अक्ष में 3 यानी 1 2 3। तो देखिए
वाई अक्ष में 3, हाँ यहाँ पर सॉरी इधर को एक्स अक्ष में 0 हो गया और वाई अक्ष में 3, 1 2 3 यहाँ पर मिल गया। अब आगे देखेंगे एक्स अक्ष में 3 और वाई अक्ष में 1। एक्स अक्ष में चलेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये और एक ये दोनों का पॉइंट मिलाएंगे, ये देखिए दोनों का ऐसे मिला देंगे तो एक ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर जो पॉइंट कॉमन है ये देखिए, ये आपका कॉमन हो गया तो ये हो गया आपका 0 3 एक्स और वाई की वैल्यू, यानी एक्स बराबर 0 वाई बराबर 3। ठीक है, इस तरह आपको ग्राफ बनानी है। अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दो रेल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y = 12 द्वारा निरूपित की गई हैं। दो आपकी रेल पटरियाँ हैं, इनको स्थिति यानी इसी तरह आपको x y एक तरफ पक्षांतर करके x और y के मान निकालेंगे, फिर आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके देखेंगे। अगर नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। फिर आपको क्वेश्चन सीरीज यानी एक्सरसाइज 3.1 ये है, बुक्स निकालेंगे। बुक्स में 3.1 है, इसमें 3 क्वेश्चन है। आप तीनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन आपको ग्राफ का ज़रूर आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, ये भी 3 नंबर या 5 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप देखिए, समझिए और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।